नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ, जो भी मेरे इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना विषय शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा विषय थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आपका आज का जो विषय है वो है सिक्स हाउस, यानी छठा भाव। हम कुंडली का छठा भाव यानी सिक्स हाउस जो कि हम उसे कहते हैं, उससे हमको क्या क्या मिलता है, यानी छठा भाव हमको क्या देता है या छठे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। कुंडली का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है। तो यहाँ आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष में कुंडली का जो सिक्स भाव है, जैसे हम षट भाव कह रहे हैं, उससे हमको मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है। जैसे कि रोग मिलता है, ऋण मिलता है, शत्रु, प्रतियोगिताएं, सेवा और अनुशासन, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ भाव है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो कहते हैं रोग, रिपु, ऋण, इसके लिए ये बहुत ही मुख्य माना जाता है। वैसे जैसे कि यहाँ से अगर हमें अपने शत्रु देखने होते हैं, तो हम कुंडली का ये सिक्स हाउस देखते हैं कि हमारे शत्रु अगर हैं तो वो कैसे हैं, शत्रु हैं भी या नहीं, वो भी हम इस भाव से देखते हैं। जैसे आपकी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, आप क्लियर करेंगे, नहीं करेंगे, वो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। वहाँ के प्लैनेट कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे देखते हैं। यहाँ पे हम षष्ठ भाव, इसको हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि तृक, इसको तृक में लेते हैं। इसे दो स्थान भी कहते हैं, उपचय भाव भी कहते हैं, और अपोक्लिम और त्रिशदाय में भी इसको हम काउंट करते हैं। तो ये भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जब किसी को कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो इस भाव का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या-क्या हैं कि सिक्स हाउस जो भी है हमारा, वहाँ का प्लैनेट, वहाँ की राशि और उस भाव पे क्या दृष्टि है, क्या उस पे पॉज़िटिविटी है जुपिटर की, ये सारी चीज़ों को हम इस भाव से ही देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, हम अपनी जॉब देखते हैं यहाँ से, हम अपने चोटें, हमारी कोई चोट लग जाती है वो देखते हैं, हमारी चिंताएँ, हम जो भी चिंता करते हैं वो उसकी चिंताओं को हम इसी भाव से हमें मिलती हैं वो। हमारी बीमारी हो गई, हमारी दुर्घटनाएँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सारी भी। और जो हमारे लिए लोग जो षड्यंत्र करते हैं, वो भी सिक्स हाउस ही है। हमारी मानसिक पीड़ा कि हमको जो मेंटल स्ट्रेस है, वो भी सिक्स हाउस ही हमको प्रदान करता है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कारावास है, यानी इसका कनेक्शन 12th हाउस से हो जाता है, तो भी हम इस भाव को देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको इस भाव से देखनी होती हैं, एक तो ये है। दूसरा, यहाँ के कुछ कारक होते हैं, यानी प्लैनेट कि मंगल अगर यहाँ पर होता है तो शत्रुता देता है, मुकद्दमेबाजी देता है आपको, चोट-चपेट भी दे सकता है। और उसी तरह से बुध यहाँ के का मंगल, बुध और शनि को यहाँ का जो कारक माना गया है। तो यहाँ पे हम क्या बाह्य बंधु देखने हैं, तो हम बुध से देखते हैं। इसी तरह से हमको अगर अपने वो शत्रु देखने हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमें अपना नुकसान देखना है, कोई लॉसेस जो देखने होते हैं, वो हम इसी भाव से देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ जैसे कि देश-काल के अकॉर्डिंग भी हम अपने बहुत सारी चीज़ें, जैसे दायाँ जबड़ा जो होता है हमारा, वो देखते हैं। और हमारा जो दायाँ फेफड़ा होता है, लंग, वो भी हम इन्हीं हाउसेस से देखते हैं। और अगर हम रिलेशन देखें, तो यहाँ से मामा, भाई-बंधु, चाचा, इन रिलेशंस को भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो सिक्स हाउस से अब हम एक के बाद एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि सिक्स भाव से हम जो चीज़ें अभी बताई उसके बारे में, कि अगर हमें रोग देखना है तो किस प्रकार का रोग हो सकता है, रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्ति में है या नहीं, ये हम इस भाव से पता करेंगे। ऋण, अगर कोई व्यक्ति कर्ज ले रहा है, तो कर्ज लेने या चुकाने की जो प्रवृत्ति है, वो आर्थिक दबाव जो है, वो यहाँ से आप देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट बैठा है।
तो आप उसे चुका पाते हैं या नहीं चुका पाते हैं, या बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, प्रॉब्लम कि आपको मिले भी ना, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं प्लैनेट कौन-सा प्लेस्ड है। जैसे शत्रु हैं तो आपके विरोधी कैसे होंगे, ठीक है? तो वो आपको वहाँ पता चल जाता है। कॉम्पिटिशन्स आप क्लियर कर पाएँगे या नहीं, उनसे आप अपने शत्रुओं से फाइट करके विजय प्राप्त कर पाएँगे या नहीं, वो सारी ताकत भी हम इससे देखते हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए सफलता मिलेगी या नहीं, सेवा नौकरी जो भी आप कर रहे हैं, उस कार्य को कितने आसानी से आपको प्राप्त होगा या उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। और हाँ, एक चीज़ कि पालतू पशु जो लोग अपने घर में पेट्स जो रखते हैं, जो पालते हैं, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। अनुशासन और दिनचर्या, यानी आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप किसी भी चीज़ को कितना नियम पूर्वक करते हैं, वो भी हमारा 6th हाउस है। यानी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं या जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं, और आपका जो हेल्थ रूटीन है, यानी आप अपनी हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस हैं, वो भी आपका जो है 6 हाउस ही बताता है। कि अगर सपोज़ कोई डेली बिना मिस किए हुए जिम जा रहा है और वॉक डेली कर रहा है, उसमें आप मतलब वो जो डेली रूटीन है, उसमें मिसिंग नहीं है, बहुत डिसिप्लिन है, तो ये आपका 6 हाउस ही बताता है कि वहाँ प्लैनेट कैसा है, तो वो डिसिप्लिन बताता है। तो इसलिए ये 6 हाउस बहुत ज़रूरी है। सबको पता होने चाहिए वहाँ के प्लैनेट्स और आपकी राशि और उनके इम्पैक्ट को। फिर हम आते हैं 6 भाव में शुभ माने जाने वाले ग्रह कौन-कौन से हैं? जैसे देखिए 6 भाव को हम उपचय भाव में काउंट करते हैं। तो जब उपचय भाव है, तो उपचय भाव होते क्या है, पहले आप ये देखिए कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये हमारे उपचय भाव हैं। तो यहाँ कुछ समय जब ग्रह का कोई भी प्लेसमेंट अगर अच्छा मिल जाता है, तो फल अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन शुभ का मतलब यहाँ अलग होता है। जैसे कि क्योंकि यहाँ ये हानिकारक भाव है, या ये जो भाव है, छठा भाव हमारा लॉसेस का है, यानी यहाँ पे हमारे हानि होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि पाप ग्रह यहाँ पे हमें अच्छे परिणाम देंगे, जैसे कि शत्रु, रोग, ऋण पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमारे पाप ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पाप ग्रह फाइट कर सकते हैं चीज़ों से, इसीलिए यहाँ पे अच्छे माने गए हैं। जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं उसमें। तो 6 भाव में अगर मंगल की प्लेसमेंट है किसी के, तो आप देख सकते हैं कि शत्रुओं पर विजय उसको आसानी से प्राप्त होगी, कॉम्पिटिशन्स वो उसको सफलता मिलेगी और वो व्यक्ति साहसी हो सकता है। और अगर वहाँ शनि है, तो व्यक्ति क्या है, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, रोग व ऋण पर धीरे-धीरे विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर राहु है, तो क्या है, व्यक्ति चालाकी से क्या करता है, जीत हासिल कर सकता है, कोर्ट कचहरी में भी सफलता उसको चालाकियों के साथ झूठ बोलकर प्राप्त कर सकता है। केतु है अगर, तो एक सीक्रेटिव वे में रहस्यमय तरीके से शत्रुओं का नाश कर लेता है। और अगर बुध है यहाँ पर, तो क्या होता है कि जैसे कि किसी जगह आप काम कर रहे हैं, कहीं आप सेवा दे रहे हैं, तो उस नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। आप अपनी बुद्धि क्षमता से वहाँ पे अच्छा कर पाते हैं। विशेषकर कन्या राशि में अगर है बुध, तो बहुत अपनी राशि का होता है, तो वहाँ पे ये अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पे अगर 6th भाव में शुभ ग्रह अगर हैं, जैसे कि शुभ ग्रह कौन-कौन से? जैसे गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो क्या होगा कि कभी-कभी ये आपको उल्टे असर देंगे, रिज़ल्ट्स आपको उल्टे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह का यहाँ पर बैठना वो सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, तो वो इन चीज़ों से फाइट करने में उतने सफल नहीं हो पाते। तो क्या है वहाँ पे, जैसे कि शत्रु, रोग और ऋण को ये बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर वे अपने उच्च स्थान या मजबूत स्थिति में अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो रोग और शत्रु से मुक्ति भी दिला सकते हैं। हमको उसे अच्छे से देखना होता है कि प्लैनेट अपनी राशि का है या फिर शत्रु राशि में है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। फिर है कि अगर जैसे कि 6 भाव में ग्रहों का प्रभाव देखिए, अभी जो चीज़ें बताई, सूर्य अगर वहाँ पे प्लेस्ड है, सपोज़ 6 भाव में अगर किसी का सूर्य है, तो उसका क्या प्रभाव है कि सरकारी नौकरी या अधिकार से जुड़े हुए कार्यों में उसको व्यक्ति को लाभ होता है। और व्यक्ति में लेकिन थोड़ा-सा क्या है, अहंकार होता है, इगोइस्ट हो सकता है। और सरकारी जो विवाद हो सकते हैं कुछ, उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और पिता से उसके मतभेद रहते हैं। आत्मबल से शत्रु पर लेकिन व्यक्ति क्या है, विजय प्राप्त कर लेता है अगर यहाँ पे सूर्य है। अगर चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या करता है
चंद्र यहाँ पे भावात्मक रूप से बहुत ही तनाव देता है। आप यहाँ पे बहुत व्यक्ति जो है स्ट्रेस में थोड़ा आ जाता है क्योंकि इमोशंस हैं आपकी, चीज़ें हैं। तो वो आपको क्या दुखी कर जाती है। मानसिक बेचैनी हो सकती है और आपको इसकी वजह से क्या होगा कि आपको इस तरह के रोग भी हो सकते हैं जो आपको मेंटल डिसऑर्डर के टाइप्स की या कुछ रोग ऐसा जो आप बहुत ज़्यादा सोचने से आपको हो सकती है बीमारियाँ, वो दे सकता है। अगर कमज़ोर है चंद्रमा तो। मज़बूत होगा तो क्या होगा रोग से जल्दी आपको बाहर ले आएगा। ये उसकी चंद्रमा की पॉज़िटिविटी होगी। तो और एक चीज़ कि यहाँ पे व्यक्ति जो है जनता से उसको समर्थन बहुत आसानी से मिल जाता है। यानी अगर चंद्रमा यहाँ पर होता है पब्लिक से कनेक्टिविटी भी उसकी बहुत अच्छी बन जाती है। अगर मंगल है तो शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है, प्रतियोगिताओं में उसे सफलता भी बहुत अधिक मिलती है। साहस और ऊर्जा से वो सारे काम कर लेता है क्योंकि मार्स है उसकी अपनी एनर्जीज होती हैं तो वो उससे सारी चीज कर सकता है। फिर गुस्सा और जल्दबाजी से उसको क्या होगा कानूनी झगड़े भी हो सकते हैं। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो जब उसका इस्तेमाल करेगा तो उसे गुस्सा आएगा। गुस्सा आने से क्या है उसको कानूनी झगड़े और इस तरह की लड़ाई झगड़ों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जल्दबाजी में अगर करे तो ये काम भी मंगल कर सकता है। बुध बुध का काम क्या है? उसका विश्लेषण जो क्षमता होती है, उसमें वो अच्छा तो करता है, नौकरी में सफलता भी प्राप्त करेगा। डॉक्यूमेंटेशंस यानी कागजी जो काम होगा और तर्क शक्ति से शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर बुध। लेकिन कमज़ोर होगा, तो व्यक्ति में एक आदत हो जाएगी कि वो झूठ भी बोल सकता है और झूठे आरोप में फँसाया भी जा सकता है। उसको मानसिक उलझनें बहुत रहती हैं। व्यक्ति का जो माइंड है ना वो कहीं न कहीं हमेशा एक्टिव रहता है। वो कुछ न कुछ सोच विचार में लगा ही होता है जैसे कहते हैं उधेड़-बुन में लगा रहना व्यक्ति को। उसका जो बुध है वो उसको बेवजह की बातों के अंदर उसको उलझा के रखता है जिससे कि व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत होता है। जुपिटर, बृहस्पति अगर यहाँ पर हैं 6 भाव में तो व्यक्ति कर्ज़ या मुकदमेबाज़ी जो होती है उसे बढ़ा भी सकते हैं अगर कमज़ोर है अब अगर जुपिटर आपकी कुंडली का। और मज़बूत होगा तो धार्मिकता और न्याय से उसे विजय प्राप्त हो सकती है। बीमारी से जल्दी राहत भी मिल सकती है आपको। और अगर शुक्र है, शुक्र क्या है? शुक्र आपको यहाँ पर अगर कमज़ोर है शुक्र तो शारीरिक सुखों में आप बहुत ही ज़्यादा अति करते हैं। खर्च और कर्ज़ लेने के लिए भी आप बिल्कुल नहीं कतराते हैं, लेते हैं। और मजबूत होता है तो सेवा क्षेत्र में और कला और महिला सहयोग से आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। फीमेल जो है वो आपकी मदद करते हैं अगर कोई मेल है तो। उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ जाते हैं, ग्रोथ मिलती है आपको। इसी तरह से अगर शनि है, तो शनि क्या है? यहाँ पे धैर्य देते हैं, मेहनत करवाते हैं, बहुत मेहनत करता है व्यक्ति। अनुशासन से आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि आप मेहनती हैं और पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का, तो आप अपने कार्य को लगातार करते रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। कठिन परिश्रम से आपको दीर्घकालिक सफलता भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर कमज़ोर हो अगर शनि तो आपको यहाँ पे लंबी बीमारी और वो भी देर में ठीक होने वाली बीमारी, काफ़ी टाइम लगता है डिज़ीज़ को ठीक होने में, वो भी दे सकते हैं। इस तरह से राहु राहु क्या है? राहु बहुत ही चालाक प्लैनेट है, तो आप व्यक्ति में क्या होगा बहुत चालाकियाँ होंगी। राजनीति में अगर आप हैं, तो अच्छे से आपने ये लाइफ़ बहुत अच्छे से उसमें बातचीत करके, घुमा-फिरा के बोलने की आपकी आदत होगी। आप अपने कार्य को इस तरह से करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपनी चालाकियों से। झूठे आरोप और अचानक शत्रु भी जैसे कि आपका कोई अचानक शत्रु बन जाता है, ऐसे लोगों के बन भी जाते हैं। और यदि बलवान होगा तो अप्रत्याशित लाभ देता है यहाँ पे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं यहाँ से अगर राहु है तो। तो आपके प्लैनेट की पोजीशन और उसका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है वो देखना होता है। केतु है अगर तो क्या है यहाँ पे सीक्रेटिव तरीके से शत्रु का नाश करता है केतु और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है व्यक्ति को और मानसिक जो अलगाव है वो चीज़ उसमें रहती है और अचानक उसको हानि का खतरा हमेशा बना उसके माइंड में चलता रहता है कि मुझे कहीं लॉस ना हो जाए। ये कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसको डर रहता है अंदर से कि मेरे को लॉस ना हो जाए। वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है। इसी तरह से
अभी हमने जाना कि कौन-सा प्लैनेट अगर 6 भाव में है, तो ये हमें क्या दे सकता है, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर मंगल 6 भाव में है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और राशि वाइज़ मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मंगल मेष राशि का है, सपोज़ किसी की मंगल बैठा है 6 हाउस में और मेष राशि है, तो स्वगृही हो गया, अपनी राशि का है, अग्नि तत्व का है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, शत्रुओं पर तीव्र और विजय दिलाने के लिए तत्पर है, पक्का मिलेगी। प्रतियोगिताओं में भी, परीक्षाएँ जो भी वो देगा व्यक्ति या खेल-कूद में भी अगर है, तो उसको सफलता मिलेगी। और गुस्सा और अधीरता से कानूनी झगड़े भी संभव हैं, बस उसमें ये चीज़ रहेगी, क्योंकि वो क्या है, गुस्सा आएगा तो क्योंकि मार्स की जो एनर्जी है वो तो यूज़ करेगा, और वो जब यूज़ करेगा तो उसको गुस्से से झगड़े भी बढ़ा सकता है। वहीं पर अगर कन्या राशि है, इसी भाव में अगर किसी की 6 नंबर राशि है और वहाँ पे मंगल या बुध की भूमिका क्या क्या असर करेगी? अगर कन्या राशि है और वहाँ बुध प्लेस्ड है, तो क्या कहेंगे कि शक्ति से, अपनी शक्ति से, रणनीति से वो जीत जाएगा व्यक्ति, प्लानिंग करेगा अच्छी, क्योंकि बुध है, अपनी राशि का है, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्वास्थ्य पर भी अच्छा नियंत्रण रख पाएगा, कोई भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से उसको ईज़िली अच्छे से मिल जाएगा। नौकरी में भी प्रमोशंस की पूरी उम्मीद होती है कि प्रमोशन अच्छे उसको मिलते हैं, टीम वर्क में भी व्यक्ति अपने कठोर से कठोर कार्य को भी कर लेता है, अगर यहाँ पे कन्या राशि है और उसमें अगर बुध है तो। तो इसी तरह से शनि 6 भाव में होगा, अगर सपोज़ कुंभ राशि में ही मिल गया, तो शनि की अपनी राशि है, वायु तत्व राशि है, तो लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद, लेकिन अंत में शत्रुओं पर उसको क्या है, विजय प्राप्त हो जाती है। सरकारी या सामूहिक जो कार्य होते हैं, उसमें भी सफलता मिलती है, न्यायप्रिय छवि बन जाती है व्यक्ति की। और अगर तुला राशि में है शनि किसी का यहाँ पे इसी भाव में 6 में, तो क्या है, कानून से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड, प्रशासन में जो उसको जो भी चीज़ें हैं, उसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। मुकदमे और कर्ज में भी उसको अनुकूल निर्णय मिल जाते हैं। धैर्य और कूटनीति से हर परिस्थिति का व्यक्ति सामना करता है। तो यहाँ ये राशि है और उस राशि में प्लैनेट की प्लेसमेंट के अगर यहाँ पर ये है, तो व्यक्ति को क्या, किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लैनेट क्या आपको देने वाला है। 6 भाव का आपको देखना क्या है? देखने का तरीका देखिए। सबसे पहले 6 भाव का स्वामी देखिए कि उसका स्वामी कौन-सा है, यानी लॉर्ड, लॉर्ड इज़ कॉल्ड राशि। उसकी स्थिति देखिए कि क्या वो ये जो प्लैनेट है, जो लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको उसके बल को देखना है, ठीक है? उसके बल को आप देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी, 6 भाव का स्वामी जो है, वो रोगों के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उसके बल से आपको डिज़ीज़ का भी पता चलेगा। अगर 6 भाव में एक स्थित ग्रह, जो भी प्लैनेट बैठा है, वो बैठा हुआ ग्रह सीधे ये संकेत देता है कि रोग जो है किस तरह का हो सकता है। अब हम डिज़ीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं कि वो डिज़ीज़ कैसी आएगी, जो प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से। और 6 भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह क्या है कि रोग के कारण और उसके प्रकार को हम किस तरह से बदल सकते हैं। वो दृष्टियाँ जो हैं वो वर्क करेंगी पॉज़िटिव और नेगेटिवली कि कैसी हैं। जो भी प्लैनेट की दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है। और नेक्स्ट एंड लास्ट ये होता है कि दशा और अंतर्दशा रोग कब सक्रिय होगा, यह बताता है। तो अगर हमको सिक भाव से रोग देखना है, तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं डिज़ीज़ के लिए, और जब दशा आती है, तो आपको वो बीमारी प्राप्त हो जाती है, जो वहाँ पे लॉर्डशिप है और जो प्लैनेट है। अब यहाँ पे ग्रह के अनुसार अगर हम देखें 6 भाव में, अगर हम देखें जो छठा भाव है, 6 भाव को जो प्रभावित करेगा प्लैनेट, वो कौन-सी बीमारी देगा? जैसे अगर छठे भाव में सूर्य है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तेज़ फ़ीवर हो सकता है, और आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ वाली जो अशुद्धियाँ जो आती हैं, वो सारी आपको यहाँ से मिलती हैं। अगर यहाँ सूर्य प्लेस्ड है। चंद्रमा अगर है तो मानसिक तनाव देगा, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर्ली, और जल से रिलेटेड रोग भी हो सकते हैं, वाटरी जो डिज़ीज़ होती हैं वो देगा यहाँ से।
और ठंड खांसी जो कि कोल्ड कफ जो हो जाते हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको इसी भाव से मूड देता है। और पाचन में गड़बड़ी, आपका जो डाइजेशन जो प्रॉब्लम रहता है सिस्टम में कि आपको सही से डाइजेस्ट नहीं हो रही खाने की चीज़ें, तो वो यहाँ से ये आपको चंद्रमा देता है। अगर यहाँ पे छठे भाव में मंगल है तो क्या होगा, रक्त विकार देगा, चोट दे देगा, ऑपरेशन यानी सर्जरी दे सकता है, बुखार दे सकता है और स्वेलिंग का भी दे सकता है। और जैसे कि किसी का कट जाता है उसमें जलन और ये सारी चीज़ें मार्स की है, मंगल देता है। अगर यहाँ पे बुध बैठा है तो क्या देगा, त्वचा रोग देगा। स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको बुध से मिलती है। नसों का दर्द देता है, जो बहुत सारे लोगों की नसों में बहुत पेन होता है, तो डेफिनेटली मरकरी वहाँ पे सिक्स हाउस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। मानसिक भ्रम हो सकते हैं बहुत सारे, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी, और आंतों का रोग भी यहाँ से बुध देता है। और अगर जुपिटर यहाँ पर है तो मोटापा देगा, व्यक्ति मोटा होगा, डायबिटी हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम देगा, गैस से रिलेटेड पित्त का विकार भी आपके जुपिटर ही यहाँ से देते हैं। शुक्र है अगर तो क्या होगा, गुर्दे की समस्या देगा, त्वचा वाली जो बहुत सेंसिटिव स्किन्स होती हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से, और आपके यौन रोग दे सकता है, ये आपके शुक्र देते हैं। शनि अगर यहाँ पे है तो आपको गठिया हड्डी यानी बोन्स में जो दर्द होते हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शनि से मिलती हैं। पुरानी कोई बीमारी हो सकती है, वो मतलब जब आपकी दशा आई तो वो दोबारा से फिर से आपको वो डिजीज लग सकती है। नसों की कमजोरियां, नसें अगर आपकी कमजोर हैं तो वो शनि देते हैं। अगर राहु है यहाँ पे तो एलर्जी बहुत होती है, नशे से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, व्यक्ति क्या है, उनको लत लगी होती है कि वो छूटता नहीं है, ड्रिंक करते हैं। कैंसर जैसे रोग भी यहाँ पे राहु बढ़ाने का काम करता है। केतु है तो वही है कि ये कठिन निदान वाले रोग, जो भी आपको बहुत आसानी से डिजीज खत्म नहीं हो रही और उनकी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन केतु का यहाँ पे इम्पैक्ट ये होता है कि उसको बहुत आसानी से कोई डिजीज खत्म नहीं करने देता। नसों और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। तो सिक्स भाव में अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी मान के चले कि सिक्स भाव में मंगल हो और कर्क राशि हो, तो नीच का हो जाता है मंगल, तो व्यक्ति को क्या होगा, चोट, खून की कमी, पेट संबंधी सूजन के रोग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि मंगल मेष में होगा तो व्यक्ति चोट लगने के बाद भी जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर वही मंगल अपनी किसी नीच राशि में है तो उसने क्या है, उसको रिजल्ट खराब करने ही है। तो आपको प्लेनेट देखना है वो किस तरह से प्लेस्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर रोग का आप कौन सा ग्रह है, राशि कौन सी है, ये पूरा सब आप देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उस भाव से आपको कौन सी डिजीज या ये प्लैनेट आपकी कौन सी डिजीज दे रहा है, इस चीज के लिए आप अलर्ट हो सकते हैं। और दशाएं जब आती हैं तो आपको ये सारे फल मिलने के चांसेस होते हैं। आपको अपनी कुंडली से आप देख सकते हैं कि क्या आपका सिक्स हाउस क्या चीज दे रहा है, मार्स वाली चीजें दे रहा है, शनि वाली, राहु वाली, ये सारे प्लैनेट्स को आप जज कर सकते हैं। जुपिटर का इम्पैक्ट चीजें होती हैं सब हील कर देता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने चार्ट को रीड, थोड़ा बहुत आप पहले रीड करने की कोशिश करिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है। और बाकी भी थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारा षष्ठ भाव, क्योंकि छठे भाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।